हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के क्लास में मैं एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है द प्लांट किंगडम को एक ही शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। और मैं आपको ये बिलीव दिलवाता हूँ कि नीट में जितने भी सवाल इस चैप्टर से पूछा जाएगा, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि पिछले 4-5 साल का आप ट्रेंड उठा करके देखिए तो एनसीईआरटी में का जो लाइन है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज के क्लास में जितना बातें पढ़ाया जाएगा उसी से इस चैप्टर का जितना भी सवाल होगा वो पूछा जाएगा। और इसे मैं प्रूव्ड नीट एग्जाम के बाद मैं करूंगा और आप देखिएगा। इसलिए आप अपने टीचर पे बिलीव करके और मैं जितना बात बताऊंगा बस उसको एक बार पढ़ लेना है और याद कर लेना है, तो 100% हर सवाल आप बना ले जाओगे। तो चलिए इसी बिलीव के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में एनसीईआरटी का वे सभी लाइन बताऊंगा जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल या तो पूछा इससे पहले जा चुका है या आगे पूछे जाने की संभावना है। इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड लाइफ प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस पहला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को पढ़ेंगे। earliest system classification based on gross morphological characters such as habitat, color, number, shape and leaves। अर्ली शुरू में ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप एंड लीव्स ये सब लिया गया। बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेबल कैरेक्टर ऑन द एंडोसियम स्ट्रक्चर के आधार पर सिस्टम्स गिवन बाय लिनियस सच एज सिस्टम इज आर्टिफिशियल सिस्टम कौन दिए थे तो बोलेंगे लिनियस साहब दिए थे। किसके आधार पे था तो एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के आधार पर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के आधार पे ये सिस्टम दिया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम्स गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। ये आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज देती वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। नेचुरल सिस्टम किस पे तो नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर बट नॉट इंटरनल फीचर। उसमें एक्सटर्नल फीचर को लिया गया, इंटरनल फीचर को नहीं। गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन दिया था तो बोलेंगे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ बैंकर हुकर। ठीक है। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो सवाल पूछा जाएगा कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है तो बोलेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। सेम टेक्सा हैज कॉमन इंसेस्टर। सेम टेक्सा का क्या होता है कॉमन इंसेस्टर होता है। नॉमरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। प्रत्येक कैरेक्टर को क्या क्या दिया गया दोस्त इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। फिर साइटोटेक्सोनॉमी ये किस पे बेस्ड होता है तो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, क्रोमोजोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। कीमोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट्स। तो इसमें हम लोग देखे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमियोटेक्सोनॉमी पढ़ लिए। तो जो भी लाइन बताया गया था इस टॉपिक से जो सवाल पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एल्गी इकालिया, और एल्गी में जो इंपॉर्टेंट लाइन है उस इंपॉर्टेंट लाइन को देखते हैं। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक्स एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मैरीन होता है। एसोसिएटेड विथ फंगी, लाइकेंस एंड एनिमल। वो किस पे होता था स्लॉथ बियर पे होता है। ये कॉलोनियल होगा। फॉर्म लाइक बॉलवैक्स, फिलामेंटियस फॉर्म लाइक इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा में पाया जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज by fragmentation। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर देर आर फ्लैजेलेटेड मोटाइल होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा दोस्त नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फ्लैजिला एंड सिमिलर साइज एज हीलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल्स बट सिमिलर इन साइज
स्पाइरोगायरम पाई जगह आइसोगेमस एनाइसोगेमस एंड ओगेमस के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इससे नीट में सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। ये जो दोस्त फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर आप बढ़िया से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए पहला